हेलो एंड वेलकम बैक। अब मार्च 2015 का एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इफ मैट्रिक्स A has elements 2 1 1 1 show that A square minus 3A plus I is equal to a zero matrix। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए सबसे पहले तो हम A square ढूंढेंगे। Now we know A square can be obtained as A into A। तो मैट्रिक्स A को इटसेल्फ के साथ मल्टीप्लाई करना है। सो वी हैव 2 1 1 1 multiplied by 2 1 1 1। Now let us perform the matrix multiplication। So इसके रोज और इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। तो पहले आएगा R1 into C1। So 2 2s are, that is 4, 1 1s are 1, so 4 plus 1. Then R1 into C2, so 2 1s are 2, 1 1s are 1, so we have 2 plus 1. Ab second row, first column, so 1 into 2, that is 2, and 1 1s are, that's 1, so 2 plus 1. Second row, second column, 1 into 1, ये आएगा 1, 1 1s are 1, so 1 plus 1. तो यहाँ से हमें A square मैट्रिक्स मिल जाएगा with elements 5 3 3 2। so A square मैट्रिक्स हमें मिल गया। नेक्स्ट चाहिए हमें 3A। सो 3 टाइम्स मैट्रिक्स है, ये तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। सो 3 टाइम्स, अब मैट्रिक्स A के एलिमेंट्स है 2 1 1 1, सो 2 1 1 1, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। सो 3 into 2 6, 3 1s are, यहाँ पे आएगा 3 3 1s are, that is 3, again 3 1s are 3। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड मिल जाएगा। सो द लेफ्ट हैंड साइड इज A square minus 3A plus I is the identity matrix of second order। So A square है एलिमेंट्स 5 3 3 2, तो इसके एलिमेंट्स लिख देते हैं 5 3 3 2 माइनस 3 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स ये हमें मिल गया यहाँ पे 6 3 3 3 प्लस I, द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब ये एडिशन सब्ट्रैक्शन हम एक साथ कर सकते हैं। सो वी गेट 5 minus 6 plus 1, 5 minus 6 plus 1, फिर आएगा 3 minus 3 plus 0, 3 minus 3 plus 0, next 3 minus 3 plus 0, 3 minus 3 plus 0, and 2 minus 3 plus 1, 2 minus 3 plus 1। तो देखते हैं ये क्या आता है। 5 and 1 6 minus 6, that is 0, 3 minus 3 इधर भी 0, यहाँ पर भी 0, 2 plus 1 3 minus 3, so that's a 0। So finally we get a 0 matrix which is equal to the right hand side। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं मार्च 2015 से। प्रूव दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज इक्विवेलेंट। तो दो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हैं और हमें प्रूव करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट है। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 लेटर्स यूज हुए P Q R। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं हम। पहले आएगा P, देन Q, देन R। अब नेगेशन हमें किसी का भी नहीं चाहिए, ओके। तो पहले इस पर हम फोकस करते हैं, ये वाले स्टेटमेंट पे। तो रादर ये स्टेटमेंट पैटर्न पे। तो पहले हमें चाहिए P और Q। सो वी हैव P और Q, ये वाला पार्ट हो गया। अब इसे हम कनेक्ट करेंगे R के साथ यूजिंग इफ देन। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न इधर आ जाएगा। सपोज उसे हम नाम देते हैं S1।
So this will be P or Q and then if then R. अब ये स्टेटमेंट पैटर्न जनरेट करते हैं, तो पहले P एंड R को कनेक्ट करते हैं if then से. So we have P if then R. फिर ये वाला स्टेटमेंट पैटर्न, स्टेटमेंट पैटर्न दैट इज Q if then R. एंड इन दोनों को हम कनेक्ट करेंगे एंड के साथ. तो सपोज इसको हम नाम दे देते हैं S2. सो वील हैव द सेकेंड स्टेटमेंट. सो यहाँ आ जाएगा P if then R and Q if then R. एंड हमें चेक करना है कि S1 एंड S2 ये दोनों इक्विवेलेंट है या नहीं. तो यहाँ पर 3 लेटर्स है, तो 8 कॉम्बिनेशंस आएंगे ट्रूथ वैल्यूज के. तो P में हम पहले 4 ट्रूज लिखेंगे, फिर 4 फॉल्स, 2 3, एक और हमें लिखना है. सो वी गो डाउन ओवर हियर. ओके, फिर Q में 2 ट्रू, 2 फॉल्स, अगेन 2 ट्रू, 2 फॉल्स, एंड R में ऑल्टरनेटिवली ट्रू फॉल्स. सो TF 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 TF. अब यहाँ पर P और Q, और का रूल है F F इज F. F और F हुआ तो F. तो यहाँ पे F F देख लेते हैं. यहाँ पे कहीं भी F F नहीं है, यहाँ पर है F और F. सो दिस विल बी F. F और F, दिस विल बी F. तो बाकी के वैल्यूज आएंगी ट्रू. सो रिमेनिंग विल बी ट्रू. फिर इफ देन इसके बीच में एंड R के बीच में. अब इफ देन का रूल है TF विल बी F. तो पहले P और Q में, इसमें हमें T ढूंढना है एंड R में F. तो अगर TF कॉम्बिनेशन आया तो आंसर इज F. तो TF नहीं, यहाँ पे देखिए TF. सो दिस विल बी F. TF नहीं, यहाँ पर भी TF. यस, सो दिस विल बी F. TF नहीं, इधर TF. यस, दिस विल बी F. TF, यहाँ पे TF नहीं. तो बाकी के सारे स्टेटमेंट्स क्या आएंगे? ट्रू. ओके, अब यहाँ पे इफ देन है बिटवीन P एंड R. अगेन TF F, वही वाला रूल आएगा. TF नो, TF यस, तो यहाँ पे आ जाएगा F. देन TF नहीं, TF यस, यहाँ पे आएगा F. TF नहीं, TF 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 नहीं. तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स होंगे ट्रू. रेस्ट ऑल आर ट्रू. अब QR, अगेन TF F. तो TF नो, TF यस, तो यहाँ पे आएगा F. TF TF TF, यहाँ पर है TF. T, Q में T एंड R में F. तो TF विल बी F. बाकी सारे ट्रू. द रिमेनिंग ऑल विल बी ट्रू. ओके, अब एंड, ये दो स्टेटमेंट्स को एंड से कनेक्ट किया है. एंड का रूल है T एंड T इज T. सो T एंड T इज T. यहाँ पर नहीं, यहाँ पे है T एंड T, दिस इज T. नहीं, इधर है T एंड T, दिस इज T. नो, T एंड T एंड T. T एंड T, दैट इज T. रेस्ट ऑल विल बी फॉल्स. अब अगर देखें हम S1, TF 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 TT, यहाँ भी देखिए TF 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 TT. So if you count the column numbers 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So from the 5th column and the 8th columns we can say the given statements are equivalent. So conclusion हम लिख सकते हैं from the 5th and the 8th columns we conclude that the given statement patterns
are equivalent because they have identical truth values, as they have identical truth values. तो ये पूरा टेबल आपको एक साथ ही प्रिपेयर करना है. रूल्स ध्यान देने हैं. इफ देन में स्पेशली इफ पार्ट ट्रू होगा देन पार्ट फॉल्स हुआ तभी आपका आंसर आएगा फॉल्स. तो इफ देन वाले स्टेटमेंट्स में आपको बहुत ध्यान देना है. एक तो ये दो स्टेटमेंट्स है इफ देन के, यहाँ पर है इफ देन. सो टू बी वेरी केयरफुल while applying the if then rule. So this is how we solve this problem. अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. फ्रॉम मार्च 2015 find the inverse of the following matrix by elementary row transformation if it exists. तो सबसे पहले तो हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करेंगे. अगर वो जीरो नहीं है then we say the inverse exists. So let us calculate the determinant. So the elements are 1, 2, minus 2, 0, minus 2, 1, minus 1, 3, 0. Now let us expand along R1. So 1 into ये रो और ये कॉलम गया. So minus 2 into 0 that is 0. माइनस 3 1 जा दैट इज 3. फिर सेकेंड एलिमेंट लेते हैं R1 का, इसका साइन चेंज. सो ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू, अगेन डिलीट द रो एंड द कॉलम, देन 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 1 दैट्स माइनस 1. तो ये हो जाएगा प्लस 1. थर्ड एलिमेंट लेते हैं माइनस 2 इंटू, अगेन इसका रो और कॉलम एलिमिनेट करते हैं. Then ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं. 0 इंटू 3 that is 0 माइनस 1 इंटू माइनस 2 that is 2. So 0 minus 2. अब 0 minus 3 ये है माइनस 3 इंटू 1 that's minus 3. 0 plus 1 is 1. 1 इंटू माइनस 2 ये आ जाएगा माइनस 2. ये है माइनस 2 इंटू माइनस 2 तो ये हो जाएगा पॉजिटिव 4. So this is minus 5 plus 4 that is minus 1, which is not equal to 0. So therefore we say A inverse exists. अब रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम ये वाला मैट्रिक्स इक्वेशन यूज करेंगे. We consider A into A inverse is equal to I. Let us यूज द रो ट्रांसफॉर्मेशन. तो पहले हम लिखेंगे मैट्रिक्स A 1 2 minus 2 0 minus 2 1 then minus 1 3 0 minus 1 3 0. यहाँ पर A इनवर्स और यहाँ पे आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा ऑफ थर्ड ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Now we try to convert this matrix A जो लेफ्ट हैंड साइड में है into आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ओके, यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन. बट जब हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं वी ट्राई टू गेट 1 0 0 0 1 0 0 0 1 कॉलम वाइज. सो 1 0 तो आ गया, इसे हम 0 लाने का ट्राई करते हैं. सो R3 प्लस R1 अगर हम कर दें यहाँ पे 0 आ जाएगा. तो फर्स्ट स्टेप वी को ट्राई इज R3 प्लस R1. तो चेंजेस दिखेंगे आपको R3 में. So first row as it is 1 2 minus 2 0 minus 2 1. अभी ऐड करते हैं minus 1 plus 1 ये आ जाएगा 0. 2 plus 3 that is 5. 0 minus 2 ये हो जाएगा minus 2. फिर आएगा A इनवर्स. अब यहाँ पर भी सेम 1 0 0 0 1 0. Now R3 plus R1 0 plus 1 that is 1.
0 plus 0 0, 1 plus 0 that is 1, तो 1 0 0 आ गया। अब यहाँ पर 0 लाने का हम ट्राई करते हैं, तो ये इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, देखिए। सो R1 प्लस R2, so R1 plus R2, so 1 plus 0 that's 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0, -2 plus 1 that's -1, बाकी सारे elements as it is. Okay, then you have A inverse. Same thing on the right hand side, R1 plus R2, so 1 plus 0 that's 1, 0 plus 1 1, 0 plus 0 0, so again 0 1 0 1 0 1. Okay, अब इसे हमें 1 करना है या इसे हमें 0, देखते हैं और कुछ ट्राई हो सकता है क्या। इसे अगर हमें 0 1 0, अभी इसे 1 लाने के लिए you have to divide throughout by -2. Okay, let's do that. R2 को डिवाइड कर देते हैं -2 से, यहाँ 1 आ जाएगा फिर, so we have 1 0 -1, ये तो 0 ही रहेगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -half, then we have 0 5 -2, A inverse, राइट हैंड साइड पर 1 1 0, इसे हमें -2 से डिवाइड करना है, तो ये 0 ये 0 ये -half, then 1 0 1, so 1 0 0 0 1, अभी इसे हमें 0 लाना है, तो इसका 5 टाइम्स इसके साथ सबट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेट्स डू दैट। R3 -5 टाइम्स R2, इसका 5 टाइम्स 5 होगा, इसके साथ सबट्रैक्ट करके ये 0 हो जाएगा यहाँ पर, सो चेंज हमें दिखेगा R3 में, तो R1 एज इट इज, R2 एज इट इज। अब 0 प्लस ये 5 टाइम्स तो 0 ही होगा, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0, नहीं माइनस करना है, तो 0 माइनस 0 दैट विल बी 0, इसका 5 टाइम्स होता है 5, सो 5 माइनस 5, यहाँ पर भी 0 आ गया, देन -2, और इसका अगर हम 5 टाइम्स करते हैं तो ये आएगा -5/2, एंड इफ यू सबट्रैक्ट यू विल गेट +5/2। लेट अस इक्वलाइज, सो दिस इज -4 + 5/2, तो बेसिकली ये आ जाएगा 1/2। देन वी हैव A इनवर्स, इस तरफ भी सेम स्टेप, 1 1 0 0 -half 0। Okay, 1 minus इसका 5 times तो 0, so 1 minus 0 that is 1, then 0 minus इसका 5 times so -5/2, 0 minus -5/2, so that's positive 5/2, and 1 minus इसका 5 times so 0, so 1 minus 0 that is 1. Okay, next हमें यहाँ पे 0 चाहिए, then we need 0 0 1, इन दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ 0 आ जाएगा, देखिए। R2 में R3 ऐड कर देते हैं, so 1 0 -1, ये इसमें ऐड कर दिया तो 0, ये 0 इसमें ऐड किया तो 1, ये हाफ इसके साथ ऐड किया तो ये 0, and 0 0 and half, then you have A inverse, इस तरफ 1 1 0, ये 1 इसमें ऐड कर देते हैं तो 1, इफ वी ऐड दिस 5/2 और ये अगर ऐड करते हैं तो दैट इज 4/2 विच इज 2, एंड 1 इसमें ऐड किया तो ये 1 हो जाएगा, देन 1 5/2 1। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे हमें चाहिए व्हाट डू यू से 1,
ओके, तो वी मल्टीप्लाई R3 by 2, R3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, इसको इंटू 2 कर देते हैं तो 0 0 ये आ जाएगा 1, देन यू हैव A इनवर्स इस तरफ 1 1 0 1 2 1, इसे इंटू 2 करते हैं तो ये 2, ये 5, ये 2, एंड यहाँ पे हमें 0 चाहिए तो R3 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये हमारा लास्ट स्टेप आ जाएगा। सॉरी, R1 में R3 हम ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या मिलता है यहाँ पर। ये 0 इसमें ऐड किया तो 1, ये 0 इसमें ऐड किया तो 0, 1 इसमें ऐड कर दिया तो 0, देन 0 1 0 0 0 1, देन यू हैव A इनवर्स इस तरफ भी, ये 2 इसमें ऐड कर देंगे तो 3, 5 इसमें ऐड करेंगे तो 6, 2 इसमें ऐड करते हैं तो 2, 1 2 1 2 5 2। Now we have obtained the identity matrix over here, तो हम कह सकते हैं I into A inverse is equal to the matrix 3 6 2 1 2 1 2 5 2. So therefore finally I into A inverse is A inverse, so A inverse is equal to 3 6 2 1 2 1 2 5 2. So this is the required inverse matrix. Like it, share it, and subscribe to our channel for more such interesting videos. Thank you.